सो गाइस आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। तो बहुत टाइम बाद आ चुके हैं। तो क्लास 9th का हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले गाइस। सॉरी थोड़ा ज़्यादा देर हो जाती है वीडियो डालने में। आई एम सो सॉरी। मैं पूरा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं गाइस सीधा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे। तो अगर हम देखें कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है वो बहुत छोटा चैप्टर है। फोर्स पढ़ना है आपको। सेकेंड लॉ जो सबसे मेन होता है, सबसे मेन नहीं मतलब जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके जो पेपर में आने के चांसेस हैं वो सेकंड लॉ के सबसे ज़्यादा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी उससे रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे आज हम, और हम कुछ रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे जो फर्स्ट लॉ पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स क्या होता है गाइस। फोर्स आप लोगों को पता है पुश पुल होता है। आप लोग की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ 9th क्लास की तो पुश और पुल, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा बड़ी क्लास में जाओ तो आप बोलो कि अगर हम ऐसा कुछ करें कि किसी बॉडी की पोजीशन, शेप या साइज चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ से कोई धक्का दे तो मैं ऐसे हो जाऊँगा, तो मेरी देखो पोजीशन भी चेंज हुई, मेरी शेप भी चेंज हुई, मेरा साइज़ भी थोड़ा देखो नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को करने में जो लगा उसको क्या बोलते हैं हम? फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कि अगर मुझे कोई ऐसे खींचे तब भी देखो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो पुश और पुल फोर्स है। पर और अगर मैं आपको समझाऊँ कि जब बॉडी की शेप, साइज, पोजीशन चेंज हो रही हो तो जो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो कौन है? फोर्स है, ठीक है गाइस। अब दो तरीके की गाइस फोर्स होती है बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट पे। एक तो होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक कॉन्टैक्टलेस फोर्स, कि दोनों बॉडी का अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है फोर्स के लिए। जैसे अगर मैं पुश और पुल की ही बात करूँ आपके लिए कि धक्का देना, तो मैं अपना हाथ यहाँ रख के धक्का दे रहा हूँ, तो देखो कॉन्टैक्ट हो रहा है मेरे हाथ और मेरे शोल्डर में, ठीक है। तो वो क्या रहा है, वो हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, पुश और पुल। या फ्रिक्शनल फोर्स अगर बोले कि अगर मैं इस हाथ को अपने टेबल पे करूँ तो मेरे हाथ पे कुछ से घिसने वाली फीलिंग आती है, एकदम स्मूथ नहीं जाता, थोड़ा घिसने वाली फीलिंग आती है। वो घिसने वाली जो फीलिंग है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो वो कब आएगी? जब आप टेबल पे हाथ फेरोगे। भाई हवा में हाथ फेरोगे तब इतना आपको टेबल का वो घिसाव फील नहीं होगा। हवा में भी देखो अगर आप ऐसे करो तेजी के हाथ, तो आपका ये हाथ पे ऐसे हवा आती है तेज की, वो भी एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट हो रहा है आपकी हवा और आपके हाथ में, या टेबल और आपके हाथ में, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स और जो पुश और पुल वाला फोर्स है जो ऐसे करके होता है, वो होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ लिया होगा कि दो बॉडीज़ जो होती हैं एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। न्यूटन सर ने लॉ दिया अपना ग्रेविटेशन का कि कोई भी दो बॉडी हैं जिनका मास m1 m2 है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं एक दूसरे के सेंटर्स पे और d डिस्टेंस पे अगर रखी होती हैं, ठीक है। तो वो कॉन्टैक्टलेस है। देखो दोनों बॉडी एक दूसरे को खींच रही हैं और वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो बस ऐसे ही खींच रही है। तो जैसे अगर मैं इस फ़ोन की बात करूँ, मैं आपकी बात करूँ, तो मैं इस फ़ोन को अपनी तरफ खींच रहा हूँ पर फ़ोन मेरे से कॉन्टैक्ट में नहीं है। मैं इस लैपटॉप को खींच रहा हूँ, ये लैपटॉप मेरे से कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेज जो ग्रेविटेशन फोर्स हो गई वो क्या है? कॉन्टैक्टलेस। मैग्नेटिक की बात करें तो आप रिपेल करते हो ना, जब मैं दो नॉर्थ को लाते हो तो दूर भागता है, तो कॉन्टैक्ट नहीं किया पर उसको धक्का फील हुआ, धक्का लगा, तो क्या है वो? मैग्नेटिक फोर्स। वो क्या होती है गाइस? कॉन्टैक्टलेस फोर्स, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है और बहुत बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। आते हैं गाइस ऐसा यूनिट में। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है हमारी न्यूटन होती है, ठीक है। एन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बताया था मोशन में वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिनके पास डायरेक्शन भी है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिनके पास डायरेक्शन भी है। सर मैग्नीट्यूड तो ठीक है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन कैसे? मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको धक्का दिया, मैं किसी को जाके बोलूं तो मैंने आपको धक्का दिया, ठीक है। तो वो पूछेगा कि भाई तूने कहाँ धक्का दिया, तूने पीछे गिराया, तूने आगे गिराया, वो डायरेक्शन मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन मेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे यहाँ से फोर्स लग रही है तो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, एक लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ। आपके लिए लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसलिए फोर्स क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स नेगेटिव भी हो सकती है, यस सर। देखो फ्रिक्शन फोर्स जो होती है ना, आप कभी भी नोटिस करना आपके हाथ के हमेशा अपोजिट लगेगी। हमेशा कहाँ लगेगी? ऐसे लगेगी। अगर आपका हाथ ऐसे जा रहा है फ्रिक्शन ऐसे आएगी, हाथ ऐसे जा रहा है फ्रिक्शन ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे, तभी तो घिसना फील होगा। अगर ये भी आपके साथ जा रहा है तो कहाँ घिसना फील हो रहा है? वो तो आपके साथ जा रहा है, पर जो आपके अपोज करेगा आपको वही तो आपको देगा ना पीछे से थोड़ा ड्रैग बैक देगा, ड्रैग बैक। वो जो ड्रैग बैक है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो कोई भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से आती है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या होती है? हमारी नेगेटिव होती है, ठीक है। एक और यूनिट होती है गाइस, सीजीएस यूनिट होती है एक फोर्स की, जिसको हम डाइन बोलते हैं।
तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पेपर में कभी कभी आ जाता है न्यूमेरिकल में, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं गाइस, फोर्स तो हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, यूनिट सब पढ़ ली। अब आता है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स पे, ठीक है। मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको बहुत बेसिक से समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक डब्बा है, ठीक है। आपने इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, ठीक है। वहाँ से सेम फोर्स लगा 10 न्यूटन। आपका दोस्त भी आपके जितना ताकतवर है, तो यहाँ से भी 10 न्यूटन, वहाँ से भी 10 न्यूटन। क्या ये डब्बा मूव होगा? खुद सोचो, होगा? आप करके देखना। आपने ऐसे, जैसे ये चार्जर का ये जो वो है अडेप्टर है, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ और मैं दोनों हाथ से कोशिश कर रहा हूँ कि सेम फोर्स लगाऊँ, ठीक है। अगर माइन्यूट सा भी मेरा एक हाथ ज़्यादा हो गया ना, तो आप देखना चार्जर या तो ऐसे मुड़ जाएगा या तो थोड़ा सा ऐसे सोरने लगेगा, ठीक है। अब नोटिस करना, मैं सेम फोर्स लगा रहा हूँ तो चार्जर मूव नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस में जिसमें रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट नहीं होती। रिजल्टेंट जीरो होना मतलब कि रिजल्टेंट जीरो मतलब बॉडी का मोशन नहीं है, बॉडी अपनी पोजीशन पे वहीं रुका हुआ है, फोर्सेस लग रही हैं, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस फोर्स। बात करें अनबैलेंस फोर्स की, तो वही, अगर मैं एक तरफ से ऐसे हाथ लगाऊं और एक तरफ से मुक्का लगा दूं, ऐसे मुक्का, तो आप देखो आपके हाथ पे जाएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो एक तरफ से कम फोर्स लगी, एक तरफ से ज़्यादा लग रही है, वो क्या है? अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है कि सर ये जैसे ये डब्बा है, आपने इधर से 10 न्यूटन लगाया, सर ऐसा ज़रूरी है कि हमेशा अपोजिट से ही ज़्यादा लगे तभी अनबैलेंस्ड हो? नहीं, अगर यहाँ से भी मान लो 10 न्यूटन ही लग रहा है, तो बॉडी 20 न्यूटन के फोर्स से मूव करने लगेगी ना। बॉडी का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो रहा है, बॉडी का रिजल्टेंट +20 हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 10 न्यूटन यहाँ से और 10 प्लस हो रहा है उसमें, और 20 न्यूटन आ रहा है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब अगर अपोजिट में है तो माइनस में होगा। जैसे अगर मैं इसका रिजल्टेंट देखूँ, इसका देखो, इसका रिजल्टेंट देखो आप ध्यान से, इधर से 10, इधर से 10, फिर इसके अपोजिट से 10, ऊपर से 10 और नीचे से 10, सब कट कट के क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, रिजल्टेंट जीरो है। देखो यहाँ मैं नीचे कर भी रखा है, ये रहा। पर अगर आप यहाँ देखो, यहाँ से 10 और वहाँ से 20, तो 10 माइनस 20, क्योंकि 20 अपोजिट में है, मैंने भी बताया अपोजिट वाले फोर्सेस को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो फोर्स क्या है? -10 न्यूटन आ रहा है, तो रिजल्टेंट कितना है? -10, तो जीरो नहीं है। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें ऐसे क्यों ऐसे मेंशन किया, क्योंकि मैंने 20 माइनस 10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं मेंशन करूँ बॉडी के मोशन की, अगर मैं बॉडी के मोशन की बात करूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली में 20 माइनस 10 आएगा, क्योंकि जिस तरह बॉडी मूव करती है हम उधर वाली फोर्स को पहले रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ +10 आंसर आएगा। तो आप देखो फिर भी मेरा रिजल्टेंट क्या है? जीरो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स क्या होता है, पुश पुल हो गया, और जो बॉडी की पोजीशन साइज चेंज कर दे वो फोर्स होता है, ठीक है। जो बॉडी की पोजीशन इधर से उधर कर दे फोर्स है। दूसरा हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्टलेस क्या होते हैं सर? कॉन्टैक्ट जिसमें कॉन्टैक्ट हो रहा है, जैसे धक्का देना हो गया, खींचना हो गया, ठीक है। और आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, आपका ये घिसने वाला फोर्स हो गया, ये सब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि आप दो बॉडी को कॉन्टैक्ट में ला रहे हो। और अगर मैं वही कॉन्टैक्ट लेस की बात करूँ तो ग्रेविटेशन हो गया, मेरे और आप में ग्रेविटेशन फोर्स है, हम दोनों जुड़े हुए तो नहीं है, आप ना मुझे खींच रहे हो, मैं ना आपको खींच रहा हूँ, हाथ पकड़ के खींच रहा हूँ, वो कौन सी फोर्स से खींच रहा हूँ? ग्रेविटेशन फोर्स से। वो क्या है? कॉन्टैक्टलेस। मैग्नेटिक की बात करूँ, नॉर्थ को लाओगे तो धक्का पड़ेगा, कॉन्टैक्टलेस, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा गया एसआई यूनिट क्या होती है? डाइन होती है, न्यूटन होती है। सीजीएस यूनिट डाइन होती है। फिर हमने बताया फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपको डायरेक्शन देना जरूरी है, फोर्स नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। ये सब पॉइंट बहुत जरूरी है, ये सब पॉइंट ना वाइवा में आपके पूछे जा सकते हैं। फिर मैं आपको बताया बैलेंस। अनबैलेंस क्या होता है? बैलेंस मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, कि बॉडी एक जगह रुकी हुई है। ये जैसे ये चार्जर है, इसको यहाँ से दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही है, देखो रुका हुआ है। अगर एक तरफ से भी ज़्यादा लगेगी तो ऑब्वियसली वो मूव करेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप देखो ये इधर से इधर फोर्स लगी, अब मैं इसको दोनों से सेम दबाऊंगा तो ये मूव करेगा। अगर मैं एक गलती से एक थोड़ा ज़्यादा भी कर रहा हूँ तो देखो लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं अनबैलेंस, ठीक है, जो बॉडी के रिजल्टेंट को जीरो ना रखे, जो कहीं मूव करा दे, अनबैलेंस। और एक चीज़, अनबैलेंस हमेशा दोनों अपोजिट में ही नहीं लगेंगी, सेम में भी लगेगी तो भी अनबैलेंस ही काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी मूव हो रही है ना एक्चुअल में, ठीक है। हाँ, अब आते हैं गाइज मेन मुद्दे, इस चैप्टर के मेन मुद्दे पे, ठीक है। जो आज हम पहला लॉ पढ़ने वाले हैं गाइज, 3 पार्ट, और तीनों लॉ 3 पार्ट में पढ़ेंगे गाइज, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी किया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने गूगल से उठाया है,
मैं साफ बोलता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है छुपाने की जरूरत, ये मैंने गूगल से उठाया, ठीक है। आओ पहले समझते हैं होता क्या है भाई फर्स्ट लॉ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है तीनों गाइस, न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और गाइस बहुत वैल्यूएबल लॉज हैं ये सारे, ठीक है। जो साइंस से प्यार करता होगा ना उनको भाई इन लॉज की वैल्यू पता होगी, ठीक है। जैसे कि मैं प्यार करता हूँ, मेरे को वैल्यू पता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं क्या कहता है। मैं पहले आपको हिंदी में बताता हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश से उस हिंदी का रिलेशन बताऊँगा, ठीक है। चलो मैं पहले हिंदी में बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मोशन, तो न्यूटन क्या कहते हैं कि पहला लॉ क्या कहता है न्यूटन का, कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, दो केस लेके चलते हैं। एक बॉडी रेस्ट में है, अभी रेस्ट वाला केस लेके चलते हैं, इधर हम मोशन वाला लेके चलेंगे। तो एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। ये चार्जर रेस्ट में है ये रेस्ट में है रेस्ट में है। न्यूटन कहते हैं अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी पूरी ज़िंदगी। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी पूरी ज़िंदगी, पूरा यू नो टाइम एग्जिस्टेंस, पूरा यूनिवर्स का जो एग्जिस्टेंस है, ये बॉडी यहीं रहेगी, ये बॉडी यहीं रहेगी। अच्छा सर, अगर मैं इधर से धक्का लूँगा ये तो हिल गई। हाँ, तो न्यूटन ने क्या बोला कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। कब तक? जब तक, अब ये देखो, ये लाइन देखते हो अब, अनटिल वाली कहाँ गई? अनलेस का मतलब जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, एक बॉडी रेस्ट पे रहेगी पूरी ज़िंदगी। कब तक? कब वो रेस्ट से हट जाएगी? जब उस पर क्या लगेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जब क्या लगेगा? उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। बात समझ आ रही है? जब तक क्या लगेगा? उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है। अब मोशन की बात करते हैं। अगर आप भाग रहे हो, मान लेते हैं आपके पास दुनिया की सारी ताकत है, इनफाइनाइट पावर है आपके पास, आप भाग रहे हो, थक ही नहीं रहे हो भाई साहब, भागे जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ इनफाइनाइट पावर है आपके पास, आप भाग रहे हो, ठीक है। भाग रहे हो, ठीक है। आपको रोकेगा कौन रोकेगा आपको? चाहे आपके पास इनफाइनाइट पावर हो, आपके पापा सामने आ जाए, भाई साहब मजाल है आप नहीं रुको, मेरे से शर्त लगा लो आप रुक जाओगे। आपके पापा सामने आ जाए आपके, नहीं रुकोगे? उनको ठोक उड़ा दोगे क्या? नहीं भाई, रुक जाओगे। तो न्यूटन क्या बोलता है कि आपकी बॉडी या कोई भी बॉडी मोशन में रहेगी। जैसे पहले क्या था, रेस्ट में रहेगी, वैसे ही मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? कब उसको कौन रोकेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए, तब तक वो मोशन में रहेगी। जैसी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी वो किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी, या उसका मोशन धीरे हो जाएगा, धीरे हो के रेस्ट में आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, अगर इस दुनिया में फ्रिक्शन फोर्स ना होती, तो आप ये चेयर यहाँ ना होती, मेरा घर, जो ये पूरा घर है, ये अपनी जगह पे नहीं टिका होता। ईंटों के बीच में जो सीमेंट के बीच में फ्रिक्शन है, नहीं होता, कुछ अपनी जगह पे नहीं रह पाता। तो उस जगह पे रखने के लिए हर बॉडी मोशन में होती है अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होती, ठीक है। आप भाग रहे होते, आपकी गाड़ी चल रही होती, अगर आप ब्रेक दबाते, ब्रेक ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भाई फ्रिक्शन ही नहीं है। फ्रिक्शन चाहिए ना ब्रेक को अप्लाई करवाने के लिए, टायर्स को रोकने के लिए, है कि नहीं? तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी इनफाइनाइट मोशन में चलती रहेगी, ठीक है। कब रुकेगी? जब आप ब्रेक मारोगे और फ्रिक्शन होगा। मान लो ब्रेक फ्रिक्शन नहीं है तो नहीं रुकेगी। एक एक्सटर्नल फोर्स होना ज़रूरी है आपकी बॉडी को रोकने के लिए। और आपके साथ हर डेली होता है कि आपकी बॉडी कभी रेस्ट में होती है, अब वो फिर कभी मोशन में आ जाती है, फिर वो मोशन में होती है, फिर उसको कोई रोक देता है तो वो रेस्ट में चली जाती है, फिर उस रेस्ट को भी कोई वापस से धक्का दे देता है तो वो मोशन में आ जाती है। समझ रहे हो बात को, क्या हो रहा है? समझ रहे हो? तो ये बोलता है न्यूटन कि अगर कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, वो मोशन में ही रहेगी, वो रेस्ट में ही रहेगी। उसको रोकेगा कौन? एक एक्सटर्नल फोर्स। उसकी स्टेट को चेंज कौन करेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। आओ पढ़ते हैं साथ में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑल्सो नोन एज इनर्शिया। अभी इनर्शिया बताता हूँ क्या होता है। स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस, जब तक एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। तो बॉडी तब तक अब मोशन में रहेगी, तब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको चेंज ना करते उसकी स्टेट।
कि अगर मोशन में है तो रेस्ट में ले आए, रेस्ट में है तो मोशन में ले आए। समझ रहे हो गाइस? ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा है कि दिस मीन्स ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंजेस टू देयर स्टेट ऑफ मोशन। मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी होती है ना, जैसे अभी हमारी बॉडी रेस्ट पे है, मेरी बॉडी रेस्ट पे है, आप भी बैठ के पढ़ रहे हो रेस्ट पे है, तो आपको मोशन में जो लाएगा ना, आप उसको रेजिस्ट करोगे। आप खुशी खुशी धक्का खा लोगे किसी से? नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसको रेजिस्ट करोगे। अपनी बॉडी की स्टेट चेंज होने के लिए आप क्या करोगे? रेजिस्ट करोगे। ठीक है, तो वही लिखा है कि दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंजेस टू देयर स्टेट। ठीक है, कि आप कहीं भाग रहे हो तो आप एकदम क्या हाथ लगाने से रुक जाते हो? नहीं, आप भाई एकदम पूरा उसी को उड़ा के आगे जाके रुकते हो थोड़ा। आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है रुकने से। ठीक है, तो ये वही लिखा है। देखो लिखा है आइदर स्टेइंग स्टिल, या तो आप रुके हो तब भी आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो। आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी है अपने आप को रेजिस्ट करना, कि मोशन में आने में एकदम नहीं आ जाएगी, उस फोर्स को रेजिस्ट करेगी कि भाई नहीं मुझे नहीं आना। वो फोर्स जब ज़्यादा हो जाएगा तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा और फिर आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी। ठीक है, ये होता है पूरा फंडा। समझ रहे हो? दोबारा बताता हूँ, आपकी बॉडी अगर रेस्ट में है तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी। किसको रेजिस्ट करेगी? उस फोर्स को जो आपको मोशन में ला रहा है। जैसे यहाँ से अगर मैं धक्का मारूँ तो मैं एकदम, समझ रहे हो, मेरा एकदम ऐसे नहीं एकदम उड़ के जा रहा हूँ। मेरी बॉडी, मेरी हाथ पे दर्द होता है यार, मुक्का मारो तो मेरी बॉडी रेजिस्ट करती है। ठीक है, अब मोशन में लाने के लिए। और वही अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी क्या होता है? वो बॉडी रेस्ट में आने के लिए रेजिस्ट करती है। ठीक है, अगर मैं भाग रहा हूँ तो मेरे को रोकने के लिए एक फोर्स लगेगी, मैं उस फोर्स को रेजिस्ट करूँगा कि नहीं मुझे नहीं आना रेस्ट में, मेरे को भागते रहना। वो फोर्स अगर ज़्यादा हो गई तब जाके मैं रेस्ट में आऊँगा। समझ रहे हो? वही लिखा है आइदर स्टेइंग स्टिल और कंटिन्यू टू मूव एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस अ फोर्स इंटरफेयर्स। बताया ना कि फोर्स जब ज़्यादा हो जाएगी, इंटरफेयर करेगी आपकी मोशन में, आपके रेस्ट में या आपके मोशन करते हुए बॉडी में, तभी आप अपनी स्टेट चेंज करोगे। मोशन से रेस्ट में आओगे या रेस्ट से मोशन में जाओगे। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ। आपको गाइस यहीं तक लिख के आना होता है, मेरे को पेपर में यहीं तक लिख के आना होता है। ठीक है, न्यूटन से लेके अपॉन इट तक लिख के आना होता है पेपर में। ये पूरी स्टेटमेंट है, वो आगे बस इसी लॉ का मतलब समझा रखा है कि दिस मीन्स ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज स्टेट। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये होता है गाइस हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इनर्शिया क्या होता है मैं आपको इनर्शिया बता रहा हूँ। ठीक है, अब इनर्शिया समझो। इनर्शिया गाइस अभी बताया ना, दिस मीन्स ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंजेस। अभी बात बताओ, आपकी बॉडी सामने से फोर्स लग रहा है आपको, कोई लगाने आ रहा है, उसको रेजिस्ट कर रही है। रेजिस्ट करने के लिए भी आपके पास ताकत होगी कि नहीं होगी आपकी बॉडी के पास? बताओ, खुद सोचो भाई। आप किसी मोशन को रेजिस्ट कर पा रहे हो, किसी फोर्स को रेजिस्ट कर पा रहे हो, मतलब आपके पास कुछ तो ताकत है। अगर आपके पास ताकत नहीं होती तो आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते, वो आपको धक्का एकदम तुरंत मोशन में ले आता या तुरंत रेस्ट में ले आता। ठीक है, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो तो आपके पास कोई ताकत तो है, कोई आपकी बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है, कोई ताकत है। ठीक है, वो ताकत का क्या नाम है? इनर्शिया नाम है। क्या नाम है? इनर्शिया नाम है। ठीक है, उसी ताकत को हम इनर्शिया बोलते हैं। वो क्या बोलती है ताकत? कि भाई मेरे पास एक कैपेसिटी है, मेरे पास एक एनर्जी है, मेरे पास एक ताकत है जो क्या करेगा, मेरी बॉडी अगर रेस्ट में आएगी तो उसको रोकूंगा, मेरी बॉडी मोशन में जाएगी तो मैं उसको मोशन में लाने से रोकूंगा। समझ रहे हो? मेरा दोबारा समझाता हूँ। मेरी बॉडी के पास एक ताकत है, आपकी बॉडी के पास भी एक ताकत है, दुनिया की हर बॉडी के पास एक ताकत है। वो क्या है? कि अगर उसको कोई मोशन में लाना चाहेगा तो उसको रोकेगी, अगर उसको कोई रेस्ट में लाना चाहेगा तो उसको रोकेगी। वही ताकत को हम क्या बोलते हैं गाइस? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो गाइस आते हैं सीधा रीजनिंग क्वेश्चन से, आपको मैं समझाता हूँ। देखो उस कौन सी ताकत की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू सेफ्टी बेल्ट हेल्प एक्सीडेंट्स? चलो अब ध्यान से देखना। आपकी गाड़ी चल रही है, आप बैठे हो फ्रंट सीट पे, ड्राइवर के बगल वाली में। ठीक है, अब आपकी बॉडी, अब मान लो आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी। ठीक है, आपकी बॉडी मोशन में, गाड़ी के साथ साथ, मानते हो बात? मान रहे हो? आपकी बॉडी क्या है? मोशन में। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, आपकी बॉडी अभी मोशन में। ठीक है, मोशन में। ब्रैकेट क्यों डाला मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला? आपकी बॉडी चाहे मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, उसके पास हमेशा क्या होगी? एक ताकत होगी। उस ताकत को हम क्या बोलते हैं गाइस? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक क्या है? इनर्शिया है जब आप मोशन में हो। अब रेस्ट में होगे तब भी आपके पास इनर्शिया होगा। बताया ना, अभी तो बताया। जब मोशन में है तो उसको जो फोर्स रोकेगी उसको आप रेजिस्ट करोगे, तो उस ताकत को ही तो हम इनर्शिया बोलते हैं, है कि नहीं? और जब आप रेस्ट में हो
तो आपको कोई मोशन में लाना चाहेगा, तो उस फोर्स को भी रोकने के लिए आप क्या करोगे, इनर्शिया का इस्तेमाल करोगे, रेजिस्ट करोगे उसको, समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ इनर्शिया किसको रेजिस्ट करते हैं, मैं लिख देता हूँ, एक बार पॉइंट लिख लेना भाई तारा मार के, इनर्शिया ये लिख लेना भाई, रेजिस्ट द फोर्स अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। इनर्शिया रेजिस्ट द फोर्स अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, कि अगर मेरी बॉडी को कोई फोर्स मेरी बॉडी की स्टेट चेंज करना चाह रहा है, तो उस फोर्स को रेजिस्ट करने की एक ताकत है मेरे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। गाइस होपफुली आपको इनर्शिया क्लियर हो गया होगा। भाई बच्चों को इनर्शिया ही क्लियर नहीं होता, बच्चे पता है इनर्शिया पे सबसे पता है, इनसे पूछो, बच्चों से पूछो ना इनर्शिया क्या होता है। सर हम बस में खड़े थे, सर हमें गाड़ी रोकी तो सर हम आगे गिर पड़े, सर वो होता है इनर्शिया। बच्चे ये आंसर देते हैं, बच्चों को रियल मीनिंग नहीं पता होता इनर्शिया का। बच्चे ना एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, सर हम लोग बस में खड़े थे, बस चल पड़ी तो हम पीछे गिर पड़े। वही कह रहा हूँ कि बच्चों को डेफिनेशन, बच्चों को मतलब नहीं पता होता इनर्शिया का, ठीक है। तो मैं आपको मतलब बताया, होपफुली आपको समझ आएगा। तो मैं वापस आता हूँ इस एग्जांपल पे कि मान लो आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी, ठीक है, जो सीट बेल्ट होती है, और गाड़ी चल रही है और एकदम भाई साहब ने ब्रेक मार दिया आपके दोस्त ने, क्या होता है, आगे जाते हो आप, जाते हो कि नहीं जाते? अब देखो हुआ क्या, समझना, ध्यान से समझना। आपकी बॉडी मोशन में थी, दोस्त ने ब्रेक मारी, ब्रेक्स applied, car comes to rest, कार कम्स टू रेस्ट, ठीक है, ब्रेक्स मारी, कार आ गई रेस्ट में। मैंने आपको क्या बताया था, आपकी बॉडी मोशन में थी, आपके पास इनर्शिया था, वो इनर्शिया क्या करेगा, वो इनर्शिया कौन से फोर्स को रेजिस्ट करेगा। आपकी बॉडी मोशन में है, आपके पास इनर्शिया है, वो किस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, आपकी बॉडी की कौन सी स्टेट से चेंज होकर कौन सी स्टेट में आ जाएगी, वो फोर्स जब लगेगी तो उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए आपके पास एक इनर्शिया है। आपकी बॉडी मोशन में है, मोशन से बॉडी कहाँ आती है, अगर उस पर फोर्स लगाओ तो रेस्ट में आती है। तो उसी रेस्ट पे लाने के लिए जो फोर्स लगी आप पे, उसको कौन रेजिस्ट करेगा, इनर्शिया रेजिस्ट करेगा। कैसे, गाड़ी रेस्ट में आ गई, आपकी बॉडी मोशन में, आप उस रेस्ट को रेजिस्ट करने वाले हो, तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में थी। इनर्शिया को तोड़ने के लिए भाई टाइम लगता है, ठीक है। इनर्शिया एक ताकत है जो इसको तोड़ने में टाइम लगता है, जो एकदम ही जीरो नहीं हो जाती कि एकदम गाड़ी रुकी हम भी ऐसे हो गए, नहीं। हमारी बॉडी के पास मोशन था, हमारी बॉडी के पास मोशन का इनर्शिया था। अगर गाड़ी रेस्ट में आई तो अभी भी हमारी बॉडी के पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, जो उसको कह रही है नहीं तू रेस्ट में मत आ। तो जब आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी तो क्या होगा, आगे ही तो जाएगी। समझ आ रहा है भाई, मैं दोबारा समझा रहा हूँ भाई, अच्छा बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तुम लोग समझ नहीं पा रहे, दोबारा समझाता हूँ। ब्रेक मारी, गाड़ी आप बैठे हो, आपके पास मोशन में थी आपकी बॉडी, आपके पास इनर्शिया था जो क्या कह रहा था कि नहीं तू मोशन में ही रह, तेरे को फोर्स में मैं नहीं, और तेरे को रेस्ट में मैं नहीं आने दूंगा। इनर्शिया आपसे कह रहा था कि तू मोशन में ही रहेगा, तेरे को मैं रेस्ट में नहीं आने दूंगा, लिख के ले, नहीं आने दूंगा मैं, तेरी बॉडी मोशन में ही रहेगी, पूरी जिंदगी मोशन में रहेगी, मैं नहीं आने दूंगा रेस्ट में। कौन कह रहा है आपसे, आपका इनर्शिया कह रहा है कि नहीं कह रहा है। गाड़ी रुकी, गाड़ी रेस्ट पे आ गई, आपकी बॉडी क्या कह रही थी, इनर्शिया क्या कह रहा था आपसे कि तू मोशन में रहेगा, तो आगे नहीं जाओगे। जा रहा है भाई, क्या बोल रहा हूँ, आगे नहीं जाओगे भाई, मोशन में रहने के लिए तो आगे जाओगे ना आप, क्योंकि गाड़ी भी आगे जा रही थी पर गाड़ी रेस्ट में आ गई, पर आपकी बॉडी के इनर्शिया ने बोला कि भाई तू तो मोशन में रह, तो आप आगे जाओगे। आपका माथा टकराएगा सामने से, क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, आपकी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जो आपकी इनर्शिया को तोड़ देगा, आपकी बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। वो झटका खाने के बाद, वो जो झटका है वो इतना ज़्यादा था कि आपकी मोशन का इनर्शिया टूट गया। कैसे टूट गया भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि गाड़ी रुकी और आप विंडोज वो तोड़ के भाई साहब एकदम ही निकल ही जाते हो, कहीं और ही पार हो जाते हो, नहीं ना, गाड़ी के अंदर ऐसे झटका खाते हो। तो ऐसे झटका इनर्शिया ने आपको क्या किया, इनर्शिया ने आपको आगे धकेला। उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए ऑब्वियसली यार गाड़ी है, अब आप लोहे को तोड़ के थोड़ी निकल जाओगे, इतनी बॉडी भी आपकी है नहीं है कि इतनी स्पीड से चल रही थी कि लोहे को ही तोड़ के निकल जाओगे, समझ रहे हो बात को। तो
भाई तोड़ दी, मान लो चलो विंड स्क्रीन भी तोड़ के निकले, तो आगे जाके कहीं तो रुकोगे, ऐसी थोड़ी चलते रहोगे। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स आपको रोक दिया, वो उसने किसको हरा दिया? आपके मोशन के इनर्शिया को हरा दिया। क्योंकि आपका मोशन का इनर्शिया क्या चाह रहा था? क्या चाह रहा था कि आप मोशन में रहो, और अब पर आप आगे जाके गिरे या आगे जाके आप माथा टकराया, तो एक एक्सटर्नल फोर्स ने आपके मोशन के इनर्शिया को तोड़ दिया। उसको कहा नहीं, इस बॉडी को रेस्ट में आना पड़ेगा। तो आप टकराए और आप रेस्ट में आ गए। समझ रहे हो बात को? इसीलिए कि आपका मोशन का इनर्शिया जो है वो अगर काम करेगा तो आपकी बॉडी आगे जाएगी। उसी चीज़ को रोकने के लिए तो सीट बेल्ट पहनते हो। तो उस सीट बेल्ट ने क्या किया, एक फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे जाओगे और सीट बेल्ट खींचती है, फिर तो सीट बेल्ट किधर फोर्स लगा रही है? पीछे की तरफ। सीट बेल्ट आपको खींचेगी, आपका इनर्शिया को तोड़ देगी और फिर आप ऐसे पीछे आ जाओगे। ये होता है गाइस पूरा सीन। दोबारा समझाता हूँ गाइस, आखिरी बार समझा रहा हूँ भाई। रिवाइंड करो, तुम लोग रिवाइंड नहीं करोगे, रिवाइंड करो, पीछे करो, फिर देखो भाई। मैं एक ही चीज़ बार बार भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें रीजनिंग क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम एक बार ये फंडा समझ गए, तो ये फंडा समझ गए ना जो हो क्या रहा है, तुम्हें रीजनिंग क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख के ले लेना मेरे से भाई, लिख के तुम्हारा दिमाग अपने आप आंसर सोच लेगा रीजनिंग क्वेश्चन का। भाई आते हैं भाई, इसलिए कह रहा हूँ समझ लो। या कोई लड़की भी देखती है तो प्लीज़ मैम आप समझिए, ठीक है। और कोई लौंडा देख रहा है तो भाई समझ, आता है भाई ये क्वेश्चन। और रीजनिंग रटने की ज़रूरत नहीं है, फंडा समझने की ज़रूरत है। फंडा ये कह रहा है कि अगर तेरी बॉडी मोशन में है तो उसके पास एक इनर्शिया है जो उसको कहेगा कि तू मोशन में ही रहे, तू मोशन में ही रहे। तू कब रुकेगा? जब मेरे से ज़्यादा कोई बलवान आ जाए सामने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इनर्शिया वो ताकत जो आपको कहेगी तू मोशन में ही रहे। पर मेरे से अगर कोई सामने बलवान आ गया तो वो तो ऑब्वियसली मुझे तोड़ देगा। तो उस इनर्शिया को, ठीक है, तो इनर्शिया क्या बोलेगा, तू मोशन में ही रहा, मोशन में रहा। और एकदम बलवान आ गया और आपकी बॉडी एकदम रुक गई सीट बेल्ट से। सीट बेल्ट उससे बलवान है तो सीट बेल्ट ने उसको रोका और एकदम आप पीछे आ गए। नहीं तो आप तो विंड स्क्रीन तोड़ के निकल जाते, क्योंकि आपका इनर्शिया जो है वो आपको क्या चाह रहा है, मोशन में रखने का। तो आपका माथा टकराता, आपका सब टकराता, आप तोड़ के निकल जाते, ठीक है। तो इनर्शिया ऐसे काम करता है, ठीक है। समझ गए? होपफुली आप समझ गए होगे। मैं कोई नहीं, अगली क्लास में इसको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा भी है, सेफ्टी बेल्ट्स प्रोवाइड नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स। मैंने जो समझाया भाई वही लिखा है, तो मैं बस फंडा क्लियर होना चाहिए। ये भाई लाइन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेफ्टी बेल्ट्स प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स टू स्टॉप द बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स, सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स। उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए एक नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। फ्रॉम कंटिन्यूइंग द फॉरवर्ड टू इनर्शिया लिखा है। मैं कह रहा हूँ भाई तुम लोग समझो। उसमें लिखा है कि आपको इनर्शिया फॉरवर्ड ले जाना चाह रहा है। उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए आपके लिए क्या लगी है? सीट बेल्ट, जो एक नेसेसरी फोर्स जनरेट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया के। तो आपका बॉडी क्या होगी? व्हेन अ कार एब्रप्टली स्टॉप, मतलब कि एकदम गाड़ी बहुत तेज़ रुके, तो टू प्रिवेंटिंग द सीरियस इंजरी। ऑब्वियसली वो इनर्शिया आपका माथा ना फोड़ दे आगे जाके, इसलिए आप सीट बेल्ट पहनते हो, जो एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है नेसेसरी, जो उस इनर्शिया को रोक दे आगे जाने से। समझ रहे हो? इसलिए हम सीट बेल्ट पहननी चाहिए। होपफुली गाइस आपको फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ होगा, होपफुली आपको इनर्शिया क्लियर होगा। आज के बाद इनर्शिया नहीं भूलोगे। ऊपर वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करना, और ये गाइस 3 क्वेश्चन एक बार खुद पढ़ना और समझना, तुम आराम से समझ जाओगे। मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो, ठीक है। तो कल हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और प्लीज़ मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं कंसिस्टेंट रहो। तुम लोग प्लीज़ भाई सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा। भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं मारते, तुम लोग प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर करो यार स्कूल के, प्लीज़ हाथ जोड़ो प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइब मारो यार, मैं लाऊंगा भाई कंटेंट बढ़िया लाऊंगा। और गाइज़ अभी तो मैं 9th क्लास का कर रहा हूँ, पर गाइज़ जैसा कि आपको पता है ये जो चैनल है इसमें मैं हर हर क्लास का, हर फेज़ का, इवन बीटेक एमटेक, मैं एमटेक कर रहा हूँ तो मैं एमटेक का भी कंटेंट डालूंगा, ठीक है। जैसे मेरी रिसर्च चल रही है तो मैं सोच रहा हूँ रिसर्च पे 2-3 वीडियो बनाना चालू करूँ, ठीक है। तो अगर आपके कोई बड़े भाई या कोई भैया भैया हैं जो एमटेक कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं या जो बीटेक भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास भी मेरा चैनल शेयर करो गाइज, क्योंकि मैं अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा ज़रूर, ठीक है। और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और होपफुली तुम्हारे हाफ ईयर एग्जाम अच्छे गए होंगे। जिनको मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, उनके हो गए हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो उनके बढ़िया गए हैं, ठीक है। उनके में ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी आया था, ठीक है। तो बस यही गाइज, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश रहेगी कंसिस्टेंट रहने की पूरी। तुम लोग भी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो यार, ब्लैक मत करो। तुम्हारी 9th क्लास टफ होती है और 10th वालों के लिए भी भाई बोर्ड है, हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।